नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले श्लोकों में हमने जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, पांचों पांडवों ने भी अपने अपने शंख बजाए और पांडव सेना के कुछ वीरों ने भी शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक नंबर 18 जानने वाले हैं। श्लोक नंबर 18 में क्या लिखा है, पहले ये जानते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुश् शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। अर्थात राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, जिसके लिए महाबाहु विशेषण का प्रयोग किया गया है, अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए अपने अपने शंख बजाए। राजा द्रुपद जो अचल स्थिति का प्रतीक है, उन्होंने अपना शंख बजाकर अपनी उपस्थिति को प्रस्तुत किया। उसके बाद ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र जो कर्मशः सहृदयता, वात्सल्य, लावण्यता, स्थिरता और सौम्यता रूपी महारथी हैं, उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की बात हुई। अभिमन्यु जो अभय मन का प्रतीक है और उसके लिए महाबाहुष विशेषण का प्रयोग किया गया। महाबाहु का मतलब होता है बड़ी भुजाओं वाला, जिसके हृदय में भय नहीं होता, जिसका मन भय से रहित है, उसका कार्यक्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसके कार्यक्षेत्र की सीमाएं बढ़ जाती हैं। महाबाहुष यानी बड़ी भुजाओं वाला अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, जिसके मन में भय नहीं है। सर्वविदित है कि अभिमन्यु बहुत ही शूरवीर था और उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या को जान लिया था। महाभारत के युद्ध में जब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की तो अभिमन्यु उसके भीतर प्रवेश पा गया और विरोधी पक्ष के न जाने कितने ही वीरों का उसने विसंहार किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। यद्यपि कौरव सेना ने युद्ध के नियमों का विरोध करके उनके विरुद्ध जाकर हर दिशा से अभिमन्यु को घेर कर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से उसके ऊपर वार किया और अंत में यह वीर अपनी वीरता का परिचय देते देते वीर गति को प्राप्त हुआ। परंतु उसकी वीरता, उसकी कार्यक्षेत्र की विस्तृतता सर्वविदित है, हम सब जानते हैं। इस श्लोक में यहाँ पर पांडव सेना के शंखों की ध्वनि पूर्ण होती है और संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, अपनी अपनी दूरी सभी तय करते हैं, लेकिन कुछ दूरियां ऐसी भी होती हैं जो मन और बुद्धि से परे की बात होती हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो वह परमात्मा हमारे अंतरात्मा में प्रवेश करके हमारी दृष्टि बनकर हमारी आत्मा के साथ खड़ा हो जाता है और स्वयं ही स्वयं का परिचय करा लेता है। ये हमने पांडव सेना के शंख ध्वनि के बारे में जाना। अगले श्लोक में हम जानने वाले हैं कि पांडव सेना ने जो शंख नाद किया उसका कौरव सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। ये जानने के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।